नमस्कार. Welcome to ninth lecture on Srimad Bhagavat. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दशा अवतार क्या है विष्णु के. फिर हमने उससे डार्विन की थ्योरी भी देखी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और वो दशावतार कैसे उसे जुड़े हुए हैं, वो कैसे उसको ही बताते हैं. फिर हमने 24 अवतार जो है विष्णु का उसका उल्लेख किया था. पहले 4 देखे थे और चौथा ये जो है अवतार है नर नारायण, उसकी स्टोरी हम देख रहे थे. तो आज के लेक्चर में हम वो स्टोरी कंप्लीट करेंगे और बाकी जो अवतार है वो थोड़ा थोड़ा देखेंगे. ओके. तो हमने देखा था कि दंबोदर जो राजा था उसने बहुत कठोर तपश्चर्या की सूर्यदेव की, और उससे वर मांगा कि मुझे अमर कर दो, और वो नहीं हो सका. अमर तो कोई नहीं हो सकता, इसके लिए उन्होंने फिर 1000 कवच मांगे और उसका नाम सहस्त्र कवच हो गया. और जब वो दैत्य था तो जब उसको शक्ति आ गई तो उसने वो शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया, उल्टा लोगों को परेशान, अच्छे लोग जो थे उनको परेशान करना उसने शुरू कर दिया. और बाद में क्या होता है वो आज हम देखते हैं. तो उसी टाइम ये ऐसा सब अनर्थ चल रहा था तो विष्णु को लगा कि अभी हमें अवतार लेना जरूरी है. तो उसी टाइम दक्षा की जो ये थी, लड़की थी, बेटी थी मूर्ति, उसने धर्मा के साथ, उसका धर्म के साथ विवाह हो गया और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया. उनका ही नाम है नर और नारायण. तो वो बहुत ही एक साथ में ही ये बड़े हो रहे थे और वो शिव के बहुत भक्त थे. और वो फिर बद्री वन में आ गए ये तपस्या करने के लिए, और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी. तो वो बहुत ही स्ट्रांग थे, छोटे थे फिर भी वो बहुत स्ट्रांग थे. उनकी तपस्या भी बहुत कठोर चल रही थी. और इंद्र को ऐसा लगा कि ये मनुष्य के बेटे हैं, तो वो शायद किस लिए कर रहे हैं तपस्या, क्योंकि आपको तो मालूम है इंद्र है वो मनुष्य देवों का राजा इंद्र होता है और वो जनरली मनुष्य ही होता है. तो उसको लगा कि शायद मेरा सिंहासन खींचने के लिए वो तपस्या कर रहा है. तो उसने अप्सरा उनके यहाँ भेज दी. तो वो अप्सरा बहुत सुंदर थी उनका तपोभंग करने के लिए, लेकिन वो तो इतने तपस्वी थे कि उनका तो तप भंग हुआ ही नहीं. उल्टा जब इंद्र बहुत दिन हो गए तो इंद्र देखने आया खुद कि क्या हो रहा है, अप्सरा को कुछ यश मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब देखने के लिए वो आ गया. और जब नर नारायण को उन्होंने देखा तो नर नारायण ने अपना जांघिया को हाथ लगा के उसका एक बहुत सुंदर लड़की तैयार की. उसका नाम संस्कृत में जांघिया को उरु बोलते हैं. तो वो उर्वशी नाम उसका दे दिया और वही उर्वशी अप्सरा भगवान इंद्र को भेंट दे दी और बोला कि तुम लेके जाओ उसको. और ऐसा वो इतने तपस्वी थे. तो उर्वशी की कथा बाद में भी ये इसमें भागवत में आती है. बहुत ही है वो अच्छी प्रेम कहानी भी है, बहुत इंस्पायर कर रही है. बाकी साहित्यिकों को भी उन्होंने इंस्पायर कर लिया और उन्होंने आगे से उसकी स्टोरी भी लिख दी उससे प्रेरित होके. तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे वो तपस्वी थे और उनका बहुत साल उन्होंने तप किया और इससे शिव से
बहुत सारे शस्त्र अस्त्र उनको मिल गए और उनकी पावर बढ़ गई। तो जब दम्बोदर फिर बद्रीवन में आ गया उनको देखने के लिए कि क्या चल रहा है, और उसका नाम सहस्त्र कवच हो गया था क्योंकि उसके उन पे 1000 कवच थे। और जब बाकी जो रहने वाले लोग थे बद्रीवन में, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दिया नारायण को कि ये सहस्त्र कवच हमें बहुत ही परेशान कर रहा है, अभी आपको कुछ करना पड़ेगा, उसको कुछ पनिश शिक्षा देनी पड़ेगी या उसको कुछ सजा देनी पड़ेगी। तो फिर वो नर उड़ गया, उसको बहुत गुस्सा आया ये सहस्त्र कवच को सामने देख के, और वो उड़ गया और उसने वो उसको आह्वान दे दिया युद्ध के लिए, और बोला कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अभी चैलेंज करता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अभी तो बहुत हो गया, अभी हम ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो उनका बहुत ये हो गया युद्ध, घनघोर युद्ध हो रहा था। और पहले तो इसको सहस्त्र कवच को वो छोटे यंग बच्चे लग रहे थे, लेकिन जब उनका युद्ध शुरू हो गया तो उसको समझ में आ गया कि वो कितने प्रभावशाली है। और फिर ऐसा बोलने कि 1000 साल तक उनका युद्ध चल रहा था, फिर नर ने उसका एक कवच तोड़ा। लेकिन इसको तो वर था कि जो कवच तोड़ेगा उसका, तो वो उसका वो मर जाएगा। फिर नर का ये हो गया, उसका देहांत हो गया, और फिर नारायण उठ गया और वो फाइट करने के लिए आ गया। तो सहस्त्र कवच बोल रहा था, तुम क्यों अभी हिम्मत कर रहे हो, तुम देखते नहीं क्या तुम्हारे भाई का क्या हालत हो गया है। तो नारायण ने कुछ बोला नहीं, फिर उसने पानी अब नर के ऊपर डाल दिया और वह नर जागृत हो गया, उड़ गया, और वो तपस्या करने के लिए बैठ गया, और नारायण ने युद्ध चालू कर दिया। तो नारायण ने भी उसका दूसरा कवच तोड़ डाला, फिर नारायण भी मर गए। फिर नर उड़ गया तपश्चर्या से, उसने वो नारायण को फिर ये किया, जीवित किया और युद्ध चालू कर दिया। ऐसा वो सब बैटल उनका चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और ऐसे करते करते उन्होंने 999 कवच तोड़ डाले उसके। तो अभी एक ही कवच बचा था, तो वो सहस्त्र कवच बहुत घबरा गया, और वो सूर्यलोक में भाग गया, और वहां जाके वो छुप गया। और उसी टाइम त्रेता युग का अंत हो रहा था और द्वापर युग आ रहा था। तो इस तरह नर और नारायण ने सहस्त्र कवच का बहुत ये किया, नुकसान किया, और कैसा तो भी वो जीवित रह गया, लेकिन वो भाग भाग गया था, और लोगों को शांति दे दी, अच्छा लोगों की रक्षा कर दी। फिर ऐसे बोलते हैं कि वही सहस्त्र सहस्त्र कवच कर्ण बन के उसने जन्म लिया, और न नारायण को भी फिर जन्म लेना जरूरी हो गया, क्योंकि उनका तो ये था, दायित्व था कि सहस्त्र कवच का वो वध करेंगे। तो वो अर्जुन और कृष्ण के रूप में उन्होंने फिर से जन्म ले लिया। और सब तो जानते ही कि फिर से वो कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ गए। अभी तो द्वापर युग था, वो ये तपस्या नहीं कर सकते थे, तो इंद्रदेव ने, जो अर्जुन के पिता थे, उन्होंने इसका वो कर्ण का कवच दान में मांग के ले लिया, और उसको शक्तिहीन बना दिया। और फिर कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो गया, और नारायण ने, मीन्स कृष्ण ने उसको ये किया था, गाइड किया था, उसको बताया था कैसे करना है, क्या करना है वगैरह। तो वैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में उसका डेथ हो गया, और उसने नर नारायण ने अपना जो काम बाकी था वो इस तरह से पूरा कर दिया।
तो सब बहुत जगह स्पेशली इन साउथ इंडिया वो ऐसे नर नारायण की मूर्तियां भी है और उनके मंदिर भी है, और उसमें एक मनुष्य है और एक नारायण है, भगवान है। तो हम भी देखते हैं कि जब भी कोई इम्पॉसिबल काम आ जाता है मनुष्य के ऊपर, या मनुष्य करना चाहता है, तब वो भगवान को याद करते हैं, और जब वो भगवान को याद करते हैं तो उनको सफलता जरूर मिल जाती है। तो हमने देखा है कि शिवाजी महाराज थे, वो भी, उन्होंने भी कितने सारे इम्पॉसिबल काम कर दिए। उस टाइम दैत्य नहीं थे, लेकिन हमें मालूम है औरंगजेब वगैरह और शाहिस्ते खान वगैरह, वो भी जो भी थे, उनको उन्होंने कैसे मार दिया। तो वो भी उन्होंने भगवान को हमेशा वो याद करते थे और बोलते थे ये जो राज्य है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, और ऐसा वो भगवान को याद करके शक्ति मिलाते थे, खुद को कर लेते थे, और उन्होंने इम्पॉसिबल चीजें कर दी। तो वैसे हमें भी याद रखना चाहिए कि हम भी नर नारायण की जोड़ी रखेंगे तो हमें भी जो एकदम कठिन काम है, कठिन कार्य है, वो भी मनुष्य कंप्लीट कर सकता है, यशस्वी हो सकता है उसमें। तो अभी जो बाकी अवतार है वो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे क्योंकि आगे डिटेल्स में आ सकते हैं। हम देखते हैं टाइम के हिसाब से कैसे कवर कर सकते हैं। तो जो पांचवा अवतार था वो कपिल ऋषि का था। वो कपिल ऋषि का उल्लेख महाभारत में भी है, और उन्होंने सांख्य योग तैयार किया था। बहुत ही साइंटिफिक माइंड से उनका काम है, मैंने पहले भी बताया था। और उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी भी स्थापन किया था। और सांख्य क्या है, तो वो जैसे कोई सूत्र है कि नॉलेज, ज्ञान मिलने के लिए, और जो अनुभूति बोध देता है, perception. So Sankhya is the formula for gaining knowledge which includes perception, अनुभूति बोल सकते हैं, inference, अनुमान निकाल सकते हैं उससे, और testimony of the sources, जो गवाही है कि पहले क्या हुआ था, क्या है उसका प्रूफ भी वो देते हैं। तो ऐसा उनका सांख्य योग है, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है। और मीन्स इतने साल पहले उन्होंने वो डेवलप किया, और वो सब उन्होंने उसकी शाखाएं शुरू कर दी थी। तो कपिल मुनि बहुत ही ग्रेट संत है, बाद में भी वो हम देखेंगे। फिर छठवा अवतार आता है वो दत्तात्रेय का। वो तो सबको मालूम ही है, आज भी लोग दत्तात्रेय की पूजा करते हैं, त्रिमूर्ति उसको बोलते हैं। और उसको तीन मुख है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के ये है, और 6 हाथ है उसको। फिर सातवां आता है यज्ञ या यज्ञेश्वर। तो ही वाज आल्सो मीन्स उन्होंने यज्ञ की शुरुआत कर दी कि फायर कैसे लगाने का, अग्नि कैसे करने का, और अग्नि को सैक्रिफाइस कैसे, मीन्स उसके ऊपर आहुति कैसे देने की, और वो इच्छा करके वो अग्नि से यज्ञ करके हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, या उसको बूस्ट कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने सब ये किया था। फिर आठवां होता है था ऋषभ का। तो वो भी उपदेशक था, स्पिरिचुअल लीडर था, और उसको बोलते हैं कि जैनिज्म का उसने ये किया था, शुरुआत की थी। ऋषभ देव जैनिज्म में भी है, और जैन धर्म में भी है, और उसने मोक्ष का पाथ बताया था। स्पिरिचुअलिटी भी है और मोक्ष, सत्य, अहिंसा, वो सब उन्होंने पाथ दिखाया था। फिर नौवां अवतार आता है पृथु का। वो धार्मिक था, वो राजा था लेकिन बहुत ही धार्मिक था। और जो हम ग्रीनरी अभी देख रहे हैं, ये जो सब हरा भरा चीजें देख रहे हैं,
वो पृथु का ही कृपा है। पृथ्वी से ऋतु आ गया है और उसने सब ये कैसे क्रॉप्स कैसे लगाने हैं, खेती बाड़ी कैसी करनी है, वो सब उसने दिखाया, लोगों को दिखाया और ऑफ कोर्स रिलीजन भी दिखा दिया। फिर 10वां अवतार आता है धन्वंतरी का। तो वो तो सबको ये अमृत मंथन की कथा मालूम ही होगी। तो समुद्र मंथन में जो अमृत लेके आए थे वो धन्वंतरी अवतार थे और उनके हाथ में कमंडलू था और उसमें अमृत था और वो आयुर्वेदा का भगवान है। ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने ही सब आयुर्वेद शाखा शुरू कर दी और उनके जो अनुयायी आए थे उन्होंने ही वो सब धन्वंतरी या डॉक्टर वैद्य वो सब ये शुरू कर दिया था, ये शाखाएं शुरू कर दी थी। फिर 11वां अवतार है मोहिनी का। मोहिनी वही अभी समुद्र मंथन में भी जो अमृत आया था वो दैत्यों को ही चाहिए था। वो देव देव के साथ वो देवों को देने के लिए तैयार नहीं थे। तभी विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, उसको ही मोहिनी बोलते हैं। और उसने अमृत दैत्यों से लेके इनको दे दिया, देवों को भी दे दिया। और जो राहु केतु है उनका उन्होंने सुदर्शन चक्र से नाश किया और वो उन्होंने फिर खुद को प्रकट किया था। फिर 12वां अवतार आता है हयग्रीव का। तो वो तो हयग्रीव हाँ, ये जो है वो बुद्धिमत्ते का ये है, देव है, विजडम का। ही इज द गॉड ऑफ विजडम एंड नॉलेज। तो बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है। और वो आधा मनुष्य और आधा घोड़ा है, हॉर्स है। और वो उन्होंने जो राक्षसों ने वेद चुराए थे और छुपा के रखे थे उनको वो लेके आए। फिर 13वां अवतार है व्यास। उनको वेद व्यास भी बोलते हैं क्योंकि वेद उन्होंने ये किए थे। व्यासों का तो हमने बहुत सारा देख लिया है। और उसने ही वो पंडु, धृतराष्ट्र और विदुर के पिताजी भी थे। फिर 14वां अवतार आता है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार वो विष्णु का अवतार है और उसको ये वो मत्स्य अवतार की स्टोरी सबको मालूम ही होगी कि जब पृथ्वी पे बहुत पानी हो गया था तब मत्स्य अवतार ने मनु को बचाया था और सब प्लांट्स, सीड्स, वेद जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको नाव में डाल के वो उसने सब इसको बचाया था। फिर आता है 15वां कुर्म अवतार। सो कुर्म अवतार मीन्स टॉर्टोइज। और उसने जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो माउंट मंदारो को ये था, सपोर्ट किया था उसके नीचे जाके। क्योंकि ये जो माउंट मंदारा था, मंदार पर्वत था, वो भी हिल रहा था, वो भी चर्निंग नहीं कर पा रहा था, तो उसको सपोर्ट की जरूरत थी। तो भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेके वो अपने पीठ के ऊपर ले लिया और उसको स्टेबल कर दिया। ऐसी कहानी। फिर आता है वराह अवतार। वो भी आधा मनुष्य और आधा बोर है, वराह है। और उसने हिरण्याक्ष को मार डाला था और पृथ्वी को बचाया था अपने दांतों के ऊपर। पृथ्वी अक्ष से ढल गई थी तो उसने उसको पृथ्वी को बचाया था वराह अवतार ने। फिर आता है नरसिंह अवतार। वो भी आधा मनुष्य और आधा लायन है, सिंह है। और उसने हिरण्यकश्यपु को मार डाला था। तो वो सब नरसिंह अवतार भी सब जगह जो लोग परेशान करते हैं अच्छे लोगों को, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने ले लिया था।
फिर 18th अवतार आता है, वो वामन अवतार आता है। वो बौना ब्राह्मण आदमी है, और उसने महाबली के यहाँ आके, बलि राजा के यहाँ आके 3 पाँव जमीन मांगी थी। और फिर बड़ा होके उसने वो तीनों पाँव एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पे, एक आकाश पे, एक पृथ्वी पे रखे थे। और फिर बलि राजा ने बोला कि तीसरा, उसको पूछा था तीसरा पाँव मैं किधर रखूं। फिर बलि राजा बोला मेरे मस्तक के ऊपर रखो। और उसने बलि राजा को पाताल में ढकेल दिया था। ऐसा वो वामन अवतार है। फिर परशुराम का अवतार आता है। परशुराम ब्राह्मण है, और उसके हाथ में ये है, परशु है, एक्स है। और वो जो क्षत्रिय अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, क्षत्रिय लोग, उनको जो परेशान कर रहे थे उनको खत्म करने के लिए परशुराम ने, विष्णु ने ये परशुराम का अवतार लिया। फिर 20वां अवतार आता है राम का। राम का तो आदर्श है, पहले भी हम देख चुके हैं। उसने रावण को मारा था। और जो ये है, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको इकट्ठा करके, उनको गाइड करके उनकी भी प्रगति कर दी थी। और बहुत ही मनुष्य जाति के सामने बहुत सारे आदर्श भी रखती है। फिर आता है बलराम का अवतार। बलराम कृष्ण का बड़ा भाई है। और वो, वो कृष्ण का बलराम ये बड़ा भाई है, और वो हल चलाता है। और उसने दुर्योधन और भीम का वो गुरु थे। गदा युद्ध में बलराम ने इसको ये युद्ध सिखाया था, गदा युद्ध सिखाया था। फिर आता है कृष्ण अवतार। वो तो विष्णु का पूरा पूरा रूप है। और उसने कंस को, जो उसके मामा थे, उसको मार डाला। फिर उसका तो, कृष्ण का तो यही था, ध्येय यही था कि जो लोग अत्याचारी है उनका पृथ्वी से हम विनाश कर देंगे। फिर आया बुद्ध का अवतार, गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और वो राजे थे, लेकिन उन्होंने जब दुख देखा, पूरा दुनिया में दुख भरा हुआ है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर उसको परेशानी आ जाती है, इलनेस आ जाता है, फिर वो मर जाता है। ये सब देख के, उनको दुख देख के बहुत वो दुखी हो गए, और उनको लगा कि सच आनंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है, वो ढूंढने के लिए उन्होंने मोक्ष का मार्ग और अपनी अंदर की शक्ति जागृत करने का ये किया, ऐसा तपस्या किया था। ऐसा वो बुद्ध का अवतार है। फिर लास्ट अवतार जो आएगा वो कल्कि का अवतार है। और वो जो ये है, दुष्ट वृत्ति है, दुष्ट लोग है, उनको वो मार डालेगा। ऐसा बोलते हैं कि वो निगेटिव इमोशंस और एलिमेंट्स है। पूरा काले कपड़े डाल के, व्हाइट हॉर्स हॉर्स पे बैठ के वो तलवार लेके सब लोगों का, बुरे लोगों का ये करेगा, खात्मा करेगा। तो ऐसे ये सब अवतार है। और सबका यही कॉमन गोल है कि ये जो है धर्म है उसको री एस्टेब्लिश करना, और मोक्ष का मार्ग निकालना, और जो बुरे लोग हैं उनका खात्मा कर देना। इसके लिए ही उन्होंने ये सब अवतार लिए हैं। तो बाकी जो है हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों को, कि मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्या है, तो आप भी सोचिए, जवाब दे दो कि क्यों विष्णु ने क्यों अवतार लिए हैं। बाकी जो देव है,
उन्होंने क्यों नहीं अवतार लिए, ब्रह्मा और शिव का क्यों नहीं अवतार है, तो सिर्फ विष्णु में क्यों अवतार लेते हैं, उसका आप लोगों को जरा जवाब ढूंढना है और आप रिमार्क में उसका जवाब दे सकते हैं। तो अभी बाद में वो थर्ड स्कंधा जो है वो हम देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीताराम, श्री कृष्ण।